जाओ अब इसमें जनाब अली, नाउ द लाइनअप, फाइनल लाइनअप इज इन फ्रंट ऑफ अस। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया ऑल्दो के उनके बॉलर शामी कह चुके हैं कि हाँ जी एडवांटेज तो है, लेकिन फिर गौतम गंभीर ने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं और जो ये कह रहा है वो बकवास कर रहा है, वो जो भी कहते रहे। लेकिन न्यूजीलैंड गई, उन्होंने दुबई का भी मजा ले लिया, दे केम बैक, इन्होंने यहाँ पे मजा चखा भी दिया, लाहौर पे उन्होंने खेल लिया, नाउ दे विल बी गोइंग बैक अगेन टू दुबई। सो इज इट इवन स्टीवंस या फिर अभी भी आप समझते हैं कि इंडिया अब एडवांटेजेस? नहीं, देखिए इंडिया को एज तो है ना, वो वहीं पर रह रहे हैं, उसी कंडीशन में खेले हैं। न्यूजीलैंड की जो सबसे अच्छी बात ये है कि उनके पास उस कंडीशन के हिसाब से टीम मौजूद है। उनके ये जो स्पिनर्स, जैसे तनवीर बात कर रहे हैं, उनके पास वो स्पिनर्स हैं कि जो इंडिया को तंग कर सकते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी देखा और हमने कल ये बात भी की थी कि वो जो 300 रन के जो एक टारगेट था, अगर वो होता जी तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती। तो न्यूजीलैंड ने वहाँ जाके रिस्क लिया, उन्होंने हार बर्दाश्त की, जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया कि वो खेल सकते थे, उन्होंने इंडिया को खिलाया। तो उन्होंने तैयारी यही सोच के की होगी कि हम अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो हमारे लिए कोई ऐसी चीज़, क्योंकि फाइनल में आपके हाथ में टॉस नहीं होता, ठीक है, तो वो तैयार हैं। साथ साथ वो पाकिस्तान में भी इसी कंडीशन में क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, वो इंडिया को भी स्पिनर्स के साथ हरा के आए हैं। तो वो एक ऐसी टीम तो है कि जो इंडिया को हरा, उन सबके बावजूद इंडिया को एज है, लेकिन न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है कि जो इंडिया को हरा सकती है। वो जिस तरह की क्रिकेट ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में खेलती हुई आई है, तो मुकाबला बराबर का होगा, बट इंडिया को एज जरूर है। ठीक, अच्छा, एज होना एक अलग बात है, ऑन पेपर किसी भी एक टीम का पलड़ा भारी होना एक अलग बात है। कंपेयरिंग न्यूजीलैंड विद इंडिया, हु डू यू थिंक इज द स्ट्रॉन्गर टीम? देखिए, अब ये चीज़ जहन से निकाल देनी चाहिए कि वो टाइम ख़त्म हो गया कि एशियन टीमें स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलती हैं। अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो लीग्स है ना, आईपीएल में जा रहे हैं, पीएसएल में आ रहे हैं, डिफरेंट लीग, ये इनको बड़ी समझ आ गई है कि किस पिच पे कौन से कंट्री में किस किस्म की टीम लेके जानी है, कैसे स्पिनर लेके जाने, किस तरह खेलना है, अब सबको ये पता चल गया है। इसीलिए आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम ने अभी इंडिया को कितने बुरे तरीके से टेस्ट मैचेस हराए जी, ठीक है, तो वहाँ मतलब यानी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इतने बुरे तरीके से न्यूजीलैंड की टीम भी हरा सकती है। वहाँ पे स्पिनर्स ने परफॉर्म किया और इनके बैट्समैनों ने वहाँ के स्पिनर्स को टैकल किया। तो चाहे वाइड बॉल क्रिकेट भी हो, अब ये नहीं हो सकता कि आप न्यूजीलैंड को बड़ी आराम से आउट कर दें, या आप न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया के बैट्समैनों को आराम से आउट कर दे। प्रेशर अब दोनों के ऊपर है। साइकोलॉजिकल एज भी नहीं है इंडिया को। देखिए, मैं तो सिर्फ एक एज की बात कर रहा हूँ, जो सुबह से लेकर रात तक शाम तक वही खेल रहे हैं। और गौतम गंभीर की बात एक बता दूं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो कह रहे हैं जी हम तो स्टेडियम के अंदर तो हमने कोई मैच ही नहीं खेला, ना प्रैक्टिस की, हम तो आईसीसी के ग्राउंड में, वो पीछे एक ग्राउंड है, वहाँ पे नेट सेशन होते हैं, हमने वहाँ पे नेट्स किए हैं। भाई बात ये है कि वहाँ पे किए हैं या कहीं भी किए हैं, आपको एक फेवर मिली हुई है, आपने उस हिसाब से आप टीम बनाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान में होते हैं, मैं देखता हूँ 4 स्पिनर कैसे खिलाते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने तो 2 जेन्युइन स्पिनर खिलाए। भाई आपके 2 जेन्युइन वो स्पिनर जिनको बैटिंग नहीं आती, बाकी 2 जो वो तो प्रॉपर बैट्समैन भी हैं, तो स्पिनर के साथ तो 4 स्पिनर के साथ तो आप जा रहे हैं, तो फेवर कैसे नहीं मिली आपको भाई? ना आप ट्रैवल कर रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं। जब आप यहाँ आते, आपकी सोच बदलती, आप टीम बदलते, आप स्पिनर्स बदलते, आप हो सकता है 3 फास्ट बॉलर के साथ चले जाते, 3 स्पिनर के साथ चले जाते, तो वो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड ने आज क्रिकेट खेली है ना, उससे मुझे ऐसा लगता है, मैं आज ही बता रहा हूँ, मैं आज बता रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड के साथ जा रहा हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।